ईरान और अमेरिकी युद्ध के कारण पाकिस्तान की स्थिति को एक खुली चुनौती। ईरान के युद्ध के कारण पाकिस्तान पूरी तरीके से बर्बाद होने पर आ चुका है। एक तरफ अमेरिका और खाड़ी देशों के दबाव में, दूसरी तरफ ईरान के साथ नज़दीकी। अब अमेरिका और ईरान के इस युद्ध के कारण क्या पाकिस्तान अपनी स्थिति को सुधार पाएगा या फिर अपनी इस स्थिति में कर्ज में डूबता हुआ चला जाएगा। शहबाज शरीफ का यहाँ पर बयान आया है। उन्होंने कहा है कि ईरान अमेरिका युद्ध के कारण वे यहाँ पर कर्ज में पूरी तरीके से डूब चुके हैं। पाकिस्तान की स्थिति पहले से ही बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अब इस युद्ध के कारण उनकी आर्थिक तंगी और भी ज़्यादा यहाँ पर बर्बाद हो चुकी है। अब उनकी स्थिति को यहाँ पर सुधारने के लिए कर्ज लेकर के कर्ज को चुकाना पड़ रहा है। इसके मुख्य बिंदु को देखा जाए तो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पूरी दुनिया के सामने अपनी स्थिति को कबूल किया है और उन्होंने यहाँ पे बयान दिया है कि 2 सालों में जितना तरक्की कर पाए थे उन सारे तरक्की पर अब पानी फिर चुका है। इस युद्ध के कारण उन्हें यहाँ पर खुली चुनौती दी जा रही है। बातचीत करवाने के लिए यहाँ पर उन्होंने एक मध्यस्थता के रूप में काम करने के बारे में सोचा था और उन्होंने यहाँ पर ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध को अपनी मध्यस्थता के चलते यहाँ पर प्रयास किया था कि ताकि उसमें एक शांति समझौता हो सके। 24 घंटों का यहाँ पे वार्तालाप चला, लेकिन ये इस काम में असफल हुए। पाकिस्तान में अब लॉकडाउन जैसी हालात पैदा हो चुकी है। तेल की कमी के कारण लोगों में हाहाकार मचा हुआ है। कच्चे तेल का रिजर्वर सिर्फ 5 से 7 दिन के लिए यहाँ पे बचे हुए हैं और यहाँ पर कीमतों में देखा जाए तो दिन प्रतिदिन कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है। कर्ज लेकर के कर्ज को चुकाना यहाँ पे पड़ रहा है। समझौते के चक्कर में उनकी जो संबंध है वो यूएई से ख़राब हो चुकी है और यूएई अपनी आर्थिक मदद को लौटाने को कह रहा है, जिसके लिए उन्होंने सऊदी अरब से कर्ज लेकर के यूएई को अपना जो भी कर्ज है उसे लौटाया था। इस प्रकार देखा जाए तो एक कर्ज को देने के लिए दूसरे देशों से कर्ज लेकर के उन्हें ये काम करना पड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर तेलों में सबसे ज़्यादा वृद्धि देखने को मिली है। तेल के आयात में वृद्धि अगर देखा जाए तो वो लगभग 3 गुना बढ़ चुका है, जो पहले से अधिक आर्थिक संकट से जूझ रहे थे। 30 करोड़ अमेरिकी डॉलर से लेकर के यहाँ पर 80 करोड़ अमेरिकी डॉलर तक यहाँ पे तेलों की कीमत पहुँच चुकी है। ऊर्जा और यहाँ पर महंगाई को देखा जाए तो सीधा असर यहाँ पर पड़ रहा है। कीमतों और मुद्रास्फीति में वृद्धि हो रही है, जिसके कारण यहाँ पे महंगाई अपने चरम उत्कर्ष पर पहुँच चुका है। आर्थिक प्रगति को यहाँ पे झटका मिल रहा है। शहबाज शरीफ ने यहाँ पे कहा है कि युद्ध के कारण उनकी जो आर्थिक प्रगति है वो यहाँ पे बाधित हो रही है। यहाँ पर सामानों का देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा कीमतों में वृद्धि होते जा रही है, जिसके कारण यहाँ पे उनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से यहाँ पे डगमगा चुकी है। व्यापार और कूटनीतिक का यहाँ पे असर देखने को मिला है। युद्ध के कारण पाकिस्तान का कूटनीतिक संतुलन भी बिगड़ गया है और ईरान अमेरिका के बीच शांति स्थापित करने की जो उनके यहाँ पे प्रयास थी एक मध्यस्थता के रूप में, वो भी यहाँ पर सफल नहीं हुआ है। इस प्रकार वो यहाँ पर देखा जा रहा है किस तरीके से वे अपने कूटनीतिक प्रयास में असफल हो गए। अगर पाकिस्तान के मानव जीवन की बात किया जाए, उनके जो प्रतिदिन की यहाँ पे जीवन पद्धति है उसमें क्या क्या प्रभाव देखने को मिला है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो गंभीर आर्थिक संकट और महंगाई से लोगों ने यहाँ पे अपनी स्थिति को यहाँ पे देखा है। अर्थव्यवस्था पर इतना ज़्यादा यहाँ पे प्रभाव देखने को मिला है कि उनकी यहाँ पर जो आर्थिक संकट है वे यहाँ पर बिल्कुल उनके सामने यहाँ पर प्रकट हुई है। महंगाई यहाँ पर देखा जाए तो तेलों की कीमतों में वृद्धि के कारण सामानों का आना जाना यहाँ पर नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से लोग अपने यहाँ पर देखा जाए तो महंगाई में अपनी जो भी ज़रूरत की चीज़ है उसे यहाँ पे नहीं खरीद पा रहे हैं। ऊर्जा और यहाँ पे बिजली का जो कटौती है इसमें भी यहाँ पे उन्हें अपने प्रभाव को देखने को मिला है।
ऊर्जा का यहाँ पे देखा जाए तो जो दूसरा स्रोत है वो भी सही तरीके से उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। सीएनजी या फिर एलपीजी जैसे जो यहाँ पे साधन है उनका भी पहुँच यहाँ पे नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से उन्हें अपनी ऊर्जा संकट को यहाँ पे देखने को मिला है। सुरक्षा चिंताएं और बलूचिस्तान में अस्थिरता। लगातार युद्ध के कारण उनकी ईरान से अपनी जो दूरी है वो नज़दीक होने के कारण सुरक्षा के लिए यहाँ पे चिंताएं जो है वो लगातार बढ़ते जा रही है। साथ में बलूचिस्तान में अस्थिरता के कारण उनमें अपनी हर एक मिनट में चुनौतियाँ देखने को मिल रही है। सीमा बंद और व्यापार में रुकावट। सीमा पार व्यापार जो यहाँ पे होता था वो युद्ध के कारण अब प्रभावित हो गया है, जिसके कारण स्थानीय निवासियों को अब अपनी आजीविका के मुख्य साधन जो है उसमें यहाँ पे रुकावट देखने को मिल रही है। अपने सामानों को यहाँ पे ले जाने या फैलाने को लेकर के जो भी यहाँ पे गतिविधि होती थी तो उसमें अब उन्हें यहाँ पे बाधा जो है वो देखने को मिल रही है। शरणार्थियों के लिए यहाँ पे एक बड़ा चुनौती देखने को मिला है। ईरान से लोगों का पलायन यहाँ पे देखने को मिला है, जिसके वजह से पाकिस्तान में बोझ जो है वो अब बढ़ चुका है। यहाँ पर देखा जाए तो पाकिस्तान में यहाँ पे लगातार ऐसे खतरे अब देखने को मिल रहा है जो कि यहाँ पे शरणार्थियों के वजह से यहाँ पे उत्पन्न हो सकता है। प्रवासियों की आजीविका पर यहाँ पे संकट जैसे आ सकती है, जैसे कि यहाँ पर देश ईरान या फिर खाड़ी देश जो है वहाँ से बहुत सारे लोग हैं जो कि लाखों पाकिस्तानी लोग जो नौकरियों के लिए या फिर अपनी जो भी आजीविका है उसके लिए बाहर जा कर के प्रवास करते हैं अपने जीवन के लिए। वहाँ पर अब उनकी यहाँ पे सुरक्षा को लेकर के खतरा जो है वो उत्पन्न हो रहा है। संकटों से अगर निपटने के लिए कुछ प्रयासों को देखा जाए तो यहाँ पर पाकिस्तान को कुछ ऐसे गतिविधियों पर ध्यान देना होगा जिसके कारण उनकी स्थिति जो है उसमें थोड़ा सुधार आ पाए। सबसे पहले है कूटनीतिक और विदेशी नीति संबंधी यहाँ पर प्रयास करना। यहाँ पर मध्यस्थक के रूप में यहाँ पे अपने आप को उन्हें संतुलित करना होगा। उन्हें खाड़ी देशों के साथ और अमेरिका और ईरान के साथ में अपनी जो संबंध है उसे बनाए रखते हुए अपने समझौते को यहाँ पे लागू करना होगा। एक सही तरीके से मध्यस्थ के रूप में उन्हें काम करना होगा ताकि उनकी जो यहाँ पे कूटनीतिक प्रभाव है उसमें उन्हें सफलता मिल सके और उनकी स्थिति को भी यहाँ पे सुधारने का एक सही आयाम मिल सके। गुटनिरपेक्ष नीति, जैसे कि यहाँ पे पाकिस्तान को दोनों पक्षों के बीच में आधिकारिक तौर पर तटस्थ बनाए रखना चाहिए ताकि किसी एक का दुश्मन ना बने, क्योंकि यहाँ पर देखा जा रहा है किस तरीके से यूएई के साथ उसकी यहाँ पर जो संबंध है वो ख़राब हो गई है और उसके कारण यूएई जो है अपनी आर्थिक जो भी यहाँ पे लाभ था उसे अब मांग रहा है और उसके लिए उन्हें सऊदी अरब से कर्ज लेकर के उन्हें देना पड़ रहा है। तो इसलिए अब पाकिस्तान को अपनी स्थिति को सुधारने के लिए अपनी जो यहाँ पे मध्यस्थता का जो यहाँ पर नियम है उसे सही तरीके से उसे लागू करना होगा ताकि दुश्मनी जो है वो यहाँ पे ना हो। क्षेत्रीय सहयोग, अकेला पाकिस्तान इन देशों के बीच में शांति का जो समझौता है वो यहाँ पर नहीं कर पाएगा, इसलिए उन्हें अब चीन या फिर खाड़ी देशों के साथ में मिल करके तनाव को यहाँ पे कम करने के लिए यहाँ पे अपना जो यहाँ पे सहयोग है उसे बढ़ाना होगा। आर्थिक सुधार के लिए उपाय, जैसे यहाँ पर देखा जाए तो 85% से अधिक तेल और ऊर्जा की आपूर्ति हॉर्मुज डमरू मध्य मार्ग से यहाँ पे पाकिस्तान करती है और उसके पास यहाँ पे कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो पाकिस्तान को अब तुरंत अपना अन्य स्रोत जो है वो यहाँ पे विकल्प के रूप में खोजना चाहिए ताकि यहाँ पे उनकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार हो सके। IMF और अंतर्राष्ट्रीय मदद, ईंधन की ऊंची कीमतों से उत्पन्न होने वाली चालू खाते के घटक को यहाँ पे प्रतिबंधित करने के लिए IMF जो है इससे यहाँ पे अतिरिक्त सहायता की मांग करनी चाहिए ताकि उनकी स्थिति को यहाँ पे सुधार मिल सके। उनकी जो आर्थिक यहाँ पे जो गंभीरता देखा गया है उसमें उन्हें यहाँ पे सुधार मिल सके। आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता, सीमा प्रबंधन उन्हें करना होगा ताकि ईरान से जो भी शरणार्थी आ रहे हैं
या फिर जो भी संभावित सैलाब आ रहे हैं तो उनसे यहाँ पर देखा जाए तो सुरक्षा जो है वो मिल सके। स्थिरता बनाए रखना होगा उन्हें अपने इन जो भी सीमा प्रबंधन क्षेत्र है वहाँ पर, ताकि पश्चिमी सीमा पर जो भी यहाँ पे लगातार जो युद्ध हो रहे हैं उसका प्रभाव ना हो। अगर हम लोग इस सारे बिंदुओं का एक निष्कर्ष देखें तो पाकिस्तान के लिए यह संकट एक उत्तरजीविता के रूप में है। उसे अपनी भूमि को यहाँ अपनी जो भू राजनीतिक यहाँ पे स्थिति है उसका यहाँ पे उपयोग केवल शांति वार्तालाप के लिए नहीं बल्कि अपनी नाजुक अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए भी करना चाहिए। पाकिस्तान पहले से ही आर्थिक स्थिति से जूझ रहा था। अब इस युद्ध के कारण उसकी यहाँ पे जो आर्थिक स्थिति थी वो और भी ज़्यादा यहाँ पे दयनीय हो चुकी है। अब उसे अपनी यहाँ पर उत्तरजीविता को और अपनी भौगोलिक राजनीतिक को यहाँ पे बनाए रखने के लिए शांति वार्तालाप तो करना ही होगा, साथ में अपनी अर्थव्यवस्था को यहाँ पे फिर से एक सही आयाम देने के लिए भी उन्हें यहाँ पर प्रयास करना होगा।